हाय गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट सेल्स। थोड़ी बहुत मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट इट वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड एज इन एक साल करीब मैंने करी है सेल्स मार्केटिंग टाइप शिट। बट नॉर्मली बात करना आया हूँ भाई, करते हैं थोड़ा इसके बारे में। मैं फ्रेमवर्क्स बहुत यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में। तो सेल्स को लेके भी या कम्युनिकेशन को लेके भी ना एक अप्रोच है, एक फ्रेमवर्क है जो मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। नाम कुछ नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। अब ठीक है, बताना चालू कर रहा हूँ। सो देर आर टू थिंग्स, द माइंडसेट एंड द टंग। नाउ बेसिक थिंग दैट आई फील इज दैट माइंडसेट एंड टंग दोनों अलाइन होने चाहिए व्हेन यू आर डूइंग सेल्स और कम्युनिकेशन। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, दो तीन जगह प्रॉब्लम आती हैं लोगों को इन जनरल। ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। पहला, या तो उनका माइंडसेट में वो माइंड उनका कन्विंस नहीं होता जो उनको बेचना है उसके रिगार्डिंग, या फिर जो उनको बोलना है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, दूसरा रहता है कि उनका माइंड तो कन्विंस्ड है बट उनकी जुबान वो चीज़ उस तरीके से नहीं बता पा रही। जुबान से मतलब क्या है मेरा कि जो एक पावर डायनेमिक्स होते हैं कि आप जिस तरीके से बोल रहे हो वो चीज़ आपको ऊपर रख रही है, आपकी बात को ऊपर रख रही है। एंड desperate नहीं हो रहे हो आप ऑन कॉल। यू आर नॉट साउंडिंग desperate, यू आर नॉट साउंडिंग ऑड, यू आर नॉट साउंडिंग ऑड। यू आर यू आर गोइंग स्मूथ, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग। सो वो सारी एक भाषा में आ जाती है कि आप किस तरीके के शब्द यूज़ कर रहे हो, आप किस किस कितने डायरेक्टली आप वो चीज़ बोल रहे हो, कितने इनडायरेक्टली आप वो चीज़ बोल रहे हो, कितना घुमा के आप वो चीज़ बोल रहे हो। सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम कल ही डिस्कस कर रहे थे ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी फर्म में, कि कस्टमर सर्विस के लिए वी वांट कि हम पुराने कस्टमर्स से हमारे कनेक्ट करें एंड उनसे फीडबैक वगैरह लें कि क्या है। एंड यू नो वी हम वी ट्राई टू टेल देम कि हमने इम्प्रूव करी हमारी सर्विसेज, एंड इफ देर इज एनी फीडबैक फ्रॉम देयर एंड देन we'll try to improve it, and the ultimate goal is to get business from them, right? नाउ द प्रॉब्लम ये आती है कि पहला, वी आर नॉट कन्विंस्ड इनफ कि व्हाई आर वी कॉलिंग देम ब्रो। आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ उनको। वो चीज़ को सबसे पहले आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि ब्रो मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं जस्ट फीडबैक ले रहा हूँ उनसे। मैं बस उनको ये कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि हाँ यार, आपने काम किया था हमारे साथ, अब आप काम नहीं दे रहे हो हमको, तो या फिर आपके तरफ से काम नहीं आ रहा है हमको, तो क्या सीन है, क्या कर रहे हो आप। और इन अ वे कि कोई फीडबैक है आपको, हमारी सर्विस में कुछ हम बेटर कर सकते हैं, बेटर केटर कर सकते हैं आपकी आपकी नीड्स को, तो बताओ आप उस तरीके से। और वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि यार वो लोग भी इंसान है। पता है, हम कभी कभी डर जाते हैं कि यार कैसे बात करें यार उनसे, यार शिट यार, वो तो कैसे बात करें, समझ नहीं आ रहा वाली चीज़। वो निडर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ गलती अगर हम करें भी ना सेल्स कॉल पे, तो वो गलती करना बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि ठीक है यार, अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ ना तो ऐसे रिएक्शन आता है। अगर मैं डायरेक्टली वाली बात बोलता हूँ ना तो ऐसा रिएक्शन आता है। अगर मैं इस बात को ऐसे घुमा के बोलता हूँ ना तो अच्छा रिएक्शन आता है। अगर मैं इस शब्द की जगह ये वाला शब्द यूज़ करता हूँ तो ऐसा रिएक्शन आता है। तो जो एक पिच होती है ना, जो एक सेल्स पिच होती है, वो शब्दों से नापी हुई बनी होती है यार। बात ये वाली चीज़ है, एक एक शब्द उसमें नापा हुआ होता है कि जो एक्सपीरियंस बंदा रहता है उसकी सेल्स कॉल, इसकी सेल्स पिच में एक एक शब्द इज वेरी वेरी, लाइक there's a thought behind every word that they're using in their sales pitch, right? And again, there are pauses, there's a calmness that you have to present in a sales call, and with calmness you have to also match their energy, जिस भी तरीके से बात कर रहा है। एंड ट्राई करना है वो ओपन अप होने का, कि कॉल पे ओपन अप इंसान की तरह बात करने का।
उस चीज़ से, उस इंसान से, सामने वाले इंसान से। एंड माइंडसेट में कन्विंस होने का, उसके बाद शब्द जो हैं वो धीरे 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 इम्प्रूव होते हैं। आप उसको पहले से ही आप लेके नहीं जा सकते। आप परफेक्ट एक सेल्स पिच विदाउट फेलिंग 100 टाइम्स नहीं बना सकते। विदाउट गाली सुने, 100 बार गाली सुने आप नहीं बना सकते एक परफेक्ट सेल्स पिच। तो 100 बार रिजेक्ट होना पड़ेगा आपको, 100 बार गाली सुननी पड़ेगी आपको, तब जाके आपकी एक पिच रेडी होगी जो आपकी परफेक्ट होगी, या जो आपकी मतलब 70-80% आपको सक्सेस रेट दिलाएगी। ठीक है, मेरी नाइव अंडरस्टैंडिंग है ये भाई, मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। सो ऐसी बातें कर रहा हूँ जो मेरे को समझ में आती हैं, मैं वो बातें कर रहा हूँ। कुछ गलत लगे, कुछ आपको लगे, बातें करते हैं, हेल्दी डिस्कशन करते हैं। कुछ हो बोलने को तो कमेंट में बोल देना भाई, पता नहीं कोई देख भी रहा है नहीं देख रहा। खैर, तो हाँ यही वाली बात है भाई कि यस, वो करते करते आपकी जो ज़ुबान है वो अच्छी होती है, बट माइंडसेट आपको लेके चलना है, माइंडसेट पे वर्क करना है। सबसे पहले तो मेन माइंडसेट पे वर्क करना है, अपने आप को कन्विंस करना है सबसे पहले तो। आई थिंक बहुत जेनरिक बात बोल रहा हूँ मैं, ये तो सब बोलते हैं, बट हाँ यार वही है मेन, माइंडसेट है मेन। और ज़ुबान तो ठीक हो जाएगी। और मैंने ये नोटिस किया यार, माइंडसेट अगर सही जगह पे हो ना, तो जब आप उस सिचुएशन में जाते हो, यहाँ पे आपको बातें करनी है, आपको सोचना भी नहीं है, डोंट हैव टू इवन थिंक अबाउट इट। आपके जो मन में आ रहा है आप वो बोलो, और वो इवेंचुअली लैंड कर जाती हैं चीज़ें। मैं मेरे को याद है कि मैं कभी भी ना, मतलब ऐसे कुछ इंस्टेंसेस याद है मेरे को यहाँ पे, मैं कभी भी शब्द का यूज़ करना है वो मैं कभी नहीं सोचता था। मैं सिर्फ ये सोचता था कि माइंडसेट का लेके जाना है, कि भाई जहाँ पे कोई मैं पार्टी इन्वायरमेंट है तो मेरे को लेके जाना था कि यार मज़े करेंगे बिल्कुल भाई, कुछ नहीं सोचेंगे। और कुछ हेल्दी एक्सरसाइजेस टू ओपन अप, कि घर पे थोड़ा सा चिल्लाओ, वो वाला वो चीज़ करो, अपने आप को ओपन अप करो, थोड़ा सा बॉडी लूज करो, थोड़ा ये सब मैं घर पे करता था। वेन एवर आई बिफोर गोइंग एट अ प्लेस जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है यार नए लोग हैं, कैसे बातें करूँगा, क्या कैसे नेविगेट करूँगा, तो पहले से सोच के आता था भाई रिलैक्स, थोड़ा चिल्ला विल्ला, थोड़ा अपने आप को ओपन अप कर, थोड़ा सा तेज़ बोल, थोड़ा सा वो अपनी एक रेंज निकाल दो, जो एक्सट्रीम रेंज है वो एक बार निकाल दोगे तो फिर आप माइल्ड रेंज अपने आप पकड़ लोगे कि हाँ भाई ये टोन परफेक्ट आ रही है मेरी। तो दैट्स व्हाट इट इज आई फील, एंड इट बिल्ड्स योर माइंडसेट। देन आपको वर्ड के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनी सेंटेंस, एनी स्पेसिफिक वर्ड्स, मैं ये बोलूँ मैं वो बोलूँ। वो इवेंचुअली ठीक होता जाता है, वो इवेंचुअली का काम है, वो आपको सोचना भी नहीं है। आपको बस माइंडसेट ठीक करना है अपना, और स्पॉन्टेनियसली बस उसमें चले जाना है, फिर जो हो वो हो। ठीक है, आपको बस जो भी आपके दिमाग में आपको कम्युनिकेट कर देना है, और एक माइंडसेट लेके चलना है बस कि भाई ये है। और कभी कभी हो सब होगा कि यार आप कुछ मांगने जा रहे हो, उस मतलब आप कभी कुछ मांगने जा रहे हो, तो आपको उसी तरीके से बात करनी पड़ेगी यार। उसमें आप फिर ये नहीं कर सकते मैं मांग भी लूँ और मैं डेस्परेट भी ना लगूँ, या फिर मैं पावर डायनेमिक्स में थोड़ा नीचे भी ना हूँ, क्योंकि मांगने वाला हमेशा थोड़ा पावर डायनेमिक में नीचे आ जाता है। बट आप कुछ देने जा रहे हो ना, तो आप सोचिए होगे भाई मैं ऊपर हूँ, वो वाली चीज़ है। तो यस, दैट्स इट, थैंक यू, बाय।